बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आले मुबारक पर। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आसिफ खान। आई एम लेक्चरर मैथमेटिक्स इन बेस ग्रुप ऑफ कॉलेज वाकेंट। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। सेकंड ईयर का फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर है फंक्शन एंड लिमिट्स। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जस्ट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ओके जी, तो फंक्शन की डेफिनेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक आइडियाज़ दे दूंगा। आपने ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त क्लियर करके समझनी है, तब आपको डेफिनेशन 100% क्लियर हो जाएगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जी, फंक्शन समझने के लिए फंक्शन डिफ़ाइन किस पे होता है? फंक्शन ऑलवेज डिफ़ाइन ऑन नॉन एम्प्टी सेट। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि फंक्शन एम्प्टी सेट पे क्यों डिफ़ाइन नहीं होता, नॉन एम्प्टी पे क्यों होता है? इसकी रीज़न ये होता है कि फंक्शन बनाने के लिए हमें एक बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो याद रखिए, बाइनरी ऑपरेशन ऑलवेज एक नॉन एम्प्टी सेट पे डिफ़ाइन होता है, एम्प्टी सेट पे डिफ़ाइन नहीं होता। दैट्स वाई हम फंक्शन बनाने के लिए नॉन एम्प्टी सेट डिफ़ाइन करते हैं। ओके, नंबर 2 जी, अब फंक्शन बनाने के लिए आपको मिनिमम एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए होता है। अब नॉन एम्प्टी सेट के लिए हमें क्या है, फॉर एग्जांपल इस सेट को मैं ए का नाम देता हूँ, इस सेट को बी का नाम देता हूँ। हमने फंक्शन डिवेल्प करना है इससे ए तक। डोंट वरी, ये सेट और ये सेट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। ओके, फर्स्ट जो चीज़ है, ये भी एक सेट है, ये भी एक दूसरा सेट है। अब इस सेट का नाम क्या है और इस सेट का नाम क्या है? इस सेट को बेटा हम बोलते हैं डोमेन सेट, डोमेन सेट, और बेटा इस सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन सेट। कोई कंफ्यूजन इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पहला सेट होता है इसको डोमेन सेट कहते हैं, दूसरे सेट को क्या कहते हैं जी? कोडोमेन सेट। ओके, अब फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास रिस्ट्रिक्शन इन दोनों सेट पे क्या होती हैं? रिस्ट्रिक्शन किस सेट पे होती हैं? डोमेन भी होती हैं, को डोमेन भी होती हैं। फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? तो याद रखें, फंक्शन बनाने के लिए जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो ऑलवेज इस सेट पे होती है, डोमेन सेट पे। फंक्शन बनाने के लिए इस सेट पे हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अब वो रिस्ट्रिक्शन कौन सी होती हैं वो 1 बाई 1 मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस सेट में एलिमेंट है 1 2 3, इस सेट में है 4 5 6। अब फंक्शन बनाने के लिए डोमेन सेट पे जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो 2 रिस्ट्रिक्शन होती हैं। कितनी रिस्ट्रिक्शन होती हैं जी? 2। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे यूज़ होने चाहिए, कोई एलिमेंट इसमें बचना नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल कैसे जी? ये 1 4 पर मैप हो गया, 2 5 पे मैप हो गया, 3 4 पे मैप हो गया। आपने देखा होगा कि ए सेट पूरा यूज़ हो चुका है, इसमें कोई एलिमेंट हमारे पास नहीं बच रहा। तो पहली रिस्ट्रिक्शन हमारे पास क्या होगी जी? पहली रिस्ट्रिक्शन हमारे पास होगी all the elements of set A must be used। फंक्शन बनाने के लिए जो पहली रिस्ट्रिक्शन आपके पास होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं, डोमेन में जितने भी एलिमेंट सेट ए में, वो सारे के सारे यूज़ होने चाहिए, उसमें कोई नहीं बचना चाहिए। अब दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या होनी चाहिए? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है। अब दूसरी रिस्ट्रिक्शन मैंने आपको फर्स्ट पहले ही बताया कि फंक्शन बनाने के लिए जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो जस्ट इस सेट पे होती है, डोमेन सेट पे होती है। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी यूज। दूसरी रिस्ट्रिक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन होती है, अब देखिए 1 4 पे मैप हो गया, 1 5 पे या 6 पे मैप नहीं होना चाहिए। इससे मुराद क्या है कि हर एलिमेंट का जो डोमेन में एलिमेंट है, हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज आपके पास होना चाहिए। अब यूनिक इमेज से क्या मुराद है? 1 अगर 4 के साथ मैप हो गए तो 1 किसी और के साथ मैप नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो फंक्शन वो नहीं होगा। इट्स मीन कि जो आपके पास एलिमेंट्स हैं डोमेन में वो सारे के सारे यूनिकली यूज़ होने चाहिए। यूनिकली से क्या मुराद है? 1 4 के साथ जोड़ गया, 1 किसी और के साथ नहीं जोड़ सकता। 2 5 के साथ मैप हो गया तो 2 का कोई और इमेज नहीं हो सकता। तो दूसरी रिस्ट्रिक्शन आपके पास क्या होगी? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी यूनिकली यूज्ड। बस ये 2 रिस्ट्रिक्शन है जी। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है जी?
पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो सारे यूज़ होने चाहिए। दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जितने भी एलिमेंट है वो यूनिकली यूज़ होने चाहिए, हर एलिमेंट के एक यूनिक इमेज होना चाहिए आपके पास। ओके, अगर किसी भी सेट पे, डोमेन सेट पे ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो उनके दरमियान एक फंक्शन डेवलप हो जाता है। फाइन जी। अब अगली बात जी, ये फंक्शन तक आ गया जी। ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी यूज, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी यूनिकली यूज। ओके, अब इसको क्या कहते हैं जी, 1 4 पे मैप हो गया। अब 4 क्या कहलाएगा, 2 5 पे मैप हो गया, 3 4 पे मैप हो गया। याद रखें जो ये 1 जिस पर मैप हो ना, ये 1 का इमेज कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा, 1 का इमेज कहलाता है। तो जो इमेज ऑफ डोमेन होता है वो क्या कहलाता है जी, रेंज कहलाता है। तो रेंज की हम डेफिनेशन लिखेंगे, इमेज ऑफ डोमेन इज कॉल्ड रेंज। ओके फाइन। अब हम क्या करते हैं जी, फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि फंक्शन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अब नॉन एम्प्टी सेट में आप ये सेम सेट भी ले सकते हो, डिफरेंट सेट भी ले सकते हैं आप लोग। फाइन। अब फंक्शन बनाने के लिए जो आपके पास रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए वो किस सेट पे होनी चाहिए, डोमेन सेट पे। वो कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन हो, 2 रिस्ट्रिक्शन। ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी यूज, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी यूनिकली यूज। इस सेट से हमारा कोई कंसर्न नहीं होता, सारे एलिमेंट एक से मैप हो जाएं, डिफरेंट से मैप हो, कोई इशू नहीं है। फाइन। अब हम फंक्शन की डेफिनेशन प्रॉपर करते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। देखें जी, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, मैंने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है जी, है ना, बस फाइन जी। ओके, तो फंक्शन की डेफिनेशन हम करते हैं जी। मैंने डेफिनेशन लिखी है जी, ये थोड़ी सी बुक से हट के लिखी है, आप लोग इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। अ फंक्शन इज़ अ रूल विच एसोसिएट ईच एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ कॉल्ड फंक्शन। तो फंक्शन की डेफिनेशन वही है जो मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन बताई है कि हर एलिमेंट के एक यूनिक इमेज होना चाहिए और सारे एलिमेंट आपके पास यूज़ होने चाहिए। ओके, उसके बाद बेटा डोमेन क्या होता है, जो फंक्शन मैंने डेवलप कराया था आप लोगों को, उसमें जो सेट ए होता है आपके पास वो क्या होता है, इन अ गिवन फंक्शन सेट ए इज कॉल्ड डोमेन सेट। या इसकी एक और सिंपल सी डेफिनेशन की जाती है कि इनपुट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। इनपुट वैल्यू को भी हम फंक्शन कहते होते हैं जी। को डोमेन, तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन जो होता है 2 सेट में डिफाइन होता है। इस पूरे सेट का नाम डोमेन होता है, दूसरे सेट का नाम पूरा को डोमेन होता है। तो जो सेट बी होता है उसको हम क्या कहते हैं, को डोमेन सेट कहते हैं। रेंज बेटा क्या होता है, इमेज ऑफ डोमेन इज कॉल्ड रेंज। तो मैंने आपको बताया कि 1 जिस पर मैप हो रहा है, 1 4 पर मैप हो रहा है तो वो 4 इसका इमेज कहलाएगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, रिलेशनशिप बिटवीन को डोमेन एंड रेंज। ये एक नोट लिखवाया मैंने जी, रेंज इज ऑलवेज सब सेट ऑफ को डोमेन। इसको बेटा आप लोगों ने समझना है। ये थोड़ा सा इधर देखें जी। ओके फाइन जी। अब देखिए बेटा, ये को डोमेन हमारे पास कौन सा सेट है जी, को डोमेन। को डोमेन हमारे पास है जी, ये सारा को डोमेन है 4 5 6। अब मुझे बताएं आप लोग, इसमें रेंज क्या है। रेंज होता है इमेज ऑफ डोमेन। 1 का इमेज 4 है, 4। 2 का इमेज कौन सा है, 5। 3 का इमेज क्या है, 4। तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 4 5 ये सब सेट बन रहा है 4 5 6। तो ये किसके एलिमेंट है बेटा, ये रेंज है। ये सब सेट, ये कौन सा एलिमेंट है बेटा, ये को डोमेन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो मैंने आपको नोट लिखवाया है, रेंज इज ऑलवेज सब सेट ऑफ को डोमेन। वो सब सेट प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर। अब प्रॉपर कैसे होगा कि इसके एलिमेंट ये देखो ना बड़े सेट से छोटे हैं या कम है, तो ये प्रॉपर हो जाएगा। अगर इसकी इक्वल आ जाएगा तो ये इम्प्रॉपर होगा। तो रेंज इज ऑलवेज सब सेट ऑफ को डोमेन होगा जी। ओके जी डियर स्टूडेंट, ये हमने आज जस्ट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को की है। फंक्शन में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हमने वो यूज़ की हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाइड आंसर मिलेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।